नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 16। मैं प्रशांत पाठक आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसमें मैंने अभी 35 क्वेश्चन डाले हैं और कोशिश की है कि जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है वो मैं आपको बताऊं। पहला क्वेश्चन है आपका, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इसका आंसर है प्रथम संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है? तो उसका आंसर है आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 7वां संविधान संशोधन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कब की गई? तो इसका आंसर है 15वां संविधान संशोधन। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का प्रबंध किस संशोधन द्वारा किया गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 एवं 21 प्रवर्तित रहेंगे? तो इसका आंसर है आपका 42वां संविधान संशोधन। संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो ये 52वें जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा जोड़ी गई थी। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई? तो वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय निकायों को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, यह प्रावधान कब जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा यह संविधान का नया भाग 9B जोड़ा गया? तो 97वां या 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको हम एनजेक बोलते हैं, इसकी स्थापना से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? तो 99वां संविधान संशोधन। भारत बांग्लादेश की सीमा में एनक्लेव से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो उसका आंसर रहेगा 100वां संविधान संशोधन। बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संताली भाषा किस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो इसका आंसर है 92वां संविधान संशोधन, जिसके बाद ये संख्या थी वो 22 हो गई। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो इसका आंसर है 44वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा एवं वन यानी जंगल को राज्य सूची से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए गए? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पुनः स्थापित की गई? तो इसका आंसर है 43वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है किसी भी व्यक्ति या अथॉरिटी के खिलाफ, चाहे वह उसके क्षेत्र अधिकार के बाहर हो, यदि उसने जो कार्य है वो उसकी क्षेत्र अधिकार की सीमा में किया है तब? तो इसका उत्तर है 15वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की गई? तो ये था आपका 11वां संविधान संशोधन। इसके पहले तक ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, साथ ही मौलिक अधिकारों में भी? तो इसका आंसर है आपका 24वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीव्यू पर जो है वो समाप्त किया गया, जो कि जो रियासतें थी उनको मिला हुआ था? तो इसका आंसर है 26वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए चिन्हित करने का अधिकार पुनः प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है 105वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किस संशोधन के अंतर्गत किया गया? तो 89वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, 65वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो ये अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 350B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका उत्तर है 102वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो 101वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा GST लाया गया। अगला क्वेश्चन है, EWS आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो 103वां संविधान संशोधन था, जो कि EWS आरक्षण से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त किया गया? तो इसका आंसर है 104वां संविधान संशोधन। इसमें आप देखोगे कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल, जो राज्य की विधानसभाएं हैं और पार्लियामेंट है, उसमें एंग्लो इंडियन को अपॉइंट कर सकते थे या नॉमिनेट कर सकते थे, तो वो प्रावधान समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान का 7वां भाग हटाया गया था? तो उसका आंसर है 7वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा 7वां भाग हटा दिया गया था। यह आपको बताना है 7वां भाग किस चीज़ से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव अधिकरण समाप्त कर दिए गए और चुनाव याचिका सुनने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया? तो इसका उत्तर है 19वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गईं? तो इसका उत्तर है 31वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद के स्पीकर या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष सदस्यों का इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि त्यागपत्र वॉलंटरी या जेन्युइन है? तो ये इसका आंसर रहेगा 33वां संविधान संशोधन। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण संशोधन जो मैंने आपको बताए, और इसमें मैंने कोशिश की है कि जो न्यूज़ में थे या करंट में थे तो उनके लिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आपको जब ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो करंट में थी, जिसमें आपका ये जो 35वां प्रश्न है, ये हाल ही में कर्नाटक असेंबली में जो इस्तीफा दिया गया था तो उस समय उस वजह से न्यूज़ में रहा था। इसके अलावा बहुत सारे आप देखोगे जो पिछड़ा वर्ग आयोग का डाला है वो भी था, जीएसटी हो गया, ठीक है। तो ये सारे मैंने कोशिश की है कि जो महत्वपूर्ण संशोधन थे वो आप तक पहुँचे। और आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी 16 को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।